Good morning, dear students. In last class, we studied electric field lines. Now we will study electric dipole. बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2 में लगभग 8 डेरिवेशंस हैं. हम सारे डेरिवेशंस को स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे. क्लियर बेटा? नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले एक शॉर्ट डेफिनेशन, उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशंस. अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड having same magnitude but opposite nature. Arrangement of two charges having same magnitude but opposite nature. बेटा दो चार्जेस का ऐसा अरेंजमेंट जिनको हम बहुत पास पास रखें, जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन दोनों के नेचर क्या हो, ऑपोजिट. Suppose that this is plus q and this is minus q. This system is called electric dipole. बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा. Listen carefully. Arrangement of two charges having same magnitude but opposite nature. दो चार्जेस का ऐसा अरेंजमेंट जिसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर दोनों के ऑपोजिट हो, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू. जैसे plus 2e minus 2e plus e minus e plus q minus q. This arrangement is called electric dipole. सिंपल है बेटा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूं NaCl, तो बेटा Na प्लस है, Cl माइनस है. ये आपका अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है. आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा H2O, तो इसमें O माइनस माइनस रहता है, ये H प्लस होता है, इधर H प्लस होता है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा. अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम नेचर बट ऑपोजिट, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर. दो चार्जेस का ऐसा कॉम्बिनेशन, या दो चार्जेस को हम अगर पास पास रख दें जिनमें मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शंस ऑपोजिट, नेचर्स ऑपोजिट हो, this process is called, या this combination is called electric dipole. First of all हमको सिर्फ ये समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बेटा. दो चार्जेस का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनमें मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर ऑपोजिट हो, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब बेटा बात करते हैं some basic features of electric dipole. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिक फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ बेसिक फीचर्स हैं. पहला है, अगर बेटा हम लोग यहां से देखें, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है. डाइपोल के मिड की डिस्टेंस हम लोग 2l लेते हैं या 2a ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2a ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं, बट हमेशा 2a लिया जाएगा. इट इज नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. डाइपोल से जब हम रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन करते हैं तो वेरिएबल डिस्टेंस हमेशा मिड पॉइंट से ली जाती है. तो बेटा जब मिड पॉइंट से कोई भी वेरिएबल डिस्टेंस लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा. तो कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए हम लोग डाइपोल के बीच की डिस्टेंस 2a 2l ऐसे कंसीडर करते हैं. अगर आपको कंसीडर नहीं करना है तो आप a भी ले सकते हैं, डजंट मैटर. क्वेश्चंस में कोई चेंजमेंट नहीं, आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं. सिंपली ये समझना है, हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए प्लस और माइनस के बीच के डिस्टेंस 2a लेते हैं. सेकंड पॉइंट इज, बेटा ये तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल. उसके बाद है बेटा 2a इज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. बेटा 2a दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. थर्ड पॉइंट इज टोटल चार्ज पे वो चर्चा कर लें. अगर हम लोग
टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के टोटल चार्ज की चर्चा करें क्यू नेट, तो क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू नेगेटिव, आंसर हो गया बेटा नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। द फोर्थ प्रॉपर्टी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux passes through, total electric flux passes through electric dipole। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है जीरो। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गॉस थ्योरम, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली अभी आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट याद रखें। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो नेट चार्ज कितना है, बेटा ध्यान से देखो, डाइपोल के लिए नेट चार्ज की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो फ्लक्स भी कितना आएगा, जीरो। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पास आउट होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होता है, मतलब जितनी फील्ड लाइंस एंटर करती हैं उतनी ही फील्ड लाइंस क्रॉस करती है। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द फर्स्ट वन इज 2a is a length of electric dipole, distance between charges, net charge zero, net electric flux zero, and the most important thing is that electric dipole moment, one of the most important point of dipole, electric dipole moment। दो लाइन की डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज। बेटा दोनों का चार्ज सेम है तो किसी भी एक मैग्नीट्यूड का चार्ज का मैग्नीट्यूड ले ले, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बहुत ध्यान से देखिए, इसे हम लोग बेटा P से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, काम आएगा आगे। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q इंटू 2a, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बेटा छोटी सी चर्चा यूनिट पे कर लें तो कूलम इंटू मीटर, इसके डायमेंशन पे चर्चा कर लें ATL। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू मॉड ऑफ Q इंटू 2a, सिंपली इट इज रिटन एज Q इंटू 2a, लेकिन ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते समय हमें चार्ज के साइन से कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, हमको मतलब होगा डायरेक्शन से। किससे मतलब होगा बेटा, डायरेक्शन से। ध्यान से देखते रहे, वेक्टर फॉर्म भी हम लोग लिख सकते हैं इसका। इधर देखिए, सिंस P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, सिंस P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, बेटा जो वेक्टर फॉर्म है इसका Q इंटू 2a वेक्टर, द वेक्टर फॉर्म इज Q इंटू 2a वेक्टर। इसे बेटा हम लोग कहते हैं वेक्टर फॉर्म। बहुत ध्यान से देखिएगा, Q स्केलर है, 2a a पे वेक्टर लगेगा, एंड द फिक्स पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चलेगी, समझ रहे हैं बेटा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से सारे खेल आगे होंगे।
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट इज अ सिंपल चर्चा ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? दो चार्जेस का ऐसा अरेंजमेंट जिनमें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो, एक दूसरे से बहुत पास रखे जाएं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर बेटा? उसके बाद दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज जीरो, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज ऑलवेज टेकन एज 2a। क्लियर? इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डिस्टेंस हम लोग 2a ले लेते हैं। दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ATL, वेक्टर फॉर्म P वेक्टर इज इक्वल टू Q into 2a। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम चर्चा करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू द डाइपोल विल ऑलवेज बी जीरो। इट इज कंप्लीट एक्सप्लेन इन अवर नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों पढ़ना है? पूरे यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब मॉलिक्यूल से बने हैं, और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल से बने हैं। कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, ऑल द मटेरियल्स आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय डाइपोल। जैसे सिंपल है, हम लोग बेटा वाटर की बात करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल होता है H2। जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो H प्लस, सॉरी, जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो इसे ऐसे बना लेते हैं। अरे पढ़ा होगा बेटा आपने, एक H ऐसे रहता है, एक H केमिस्ट्री टॉपिक है, ये एक H प्लस इधर बनता है, एक H प्लस इधर बनता है। तो बेटा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बनता है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बनता है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। तो ऑल द वाटर क्या है? मटेरियल है। वाटर मटेरियल मेड बाय मॉलिक्यूल H2O एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय डाइपोल्स। तो बेटा किसी भी मटेरियल की स्टडी करने के लिए, किसी भी मटेरियल की अगर हमें स्टडी करनी है तो बेटा हमको मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए बेटा हम लोगों को स्टडी करनी पड़ती है डाइपोल की। हमारे सिलेबस में बहुत नॉर्मल लेवल का डाइपोल है। अगर आप बीटेक वगैरह करते हैं तो बीटेक करने में एक ब्रांच है मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस से आप बीटेक करेंगे तो पूरे 4 साल आप लोगों को केवल मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। All the materials are made by molecules and all the molecules are made by dipoles। तो बेटा मटेरियल साइंस में केवल और केवल डाइपोल पे ही चर्चा करनी है, बहुत डीप स्टडी, बट हमारे लिए इस लेवल पर नॉर्मल है। तो all the materials are made by molecules and all the molecules are made by dipoles। जैसे हम लोग बात करते हैं सॉल्ट की, बेटा हम लोगों ने पढ़ा नमक हमारा NaCl होता है। जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो Na प्लस मिलता है, Cl माइनस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखिए बेटा इसने क्या बना लिया? डाइपोल बना लिया। तो ऑल द मटेरियल्स आर मेड बाय मॉलिक्यूल्स एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय डाइपोल्स। तो टू स्टडी द मटेरियल्स, किसी भी मटेरियल की स्टडी करने के लिए हम लोगों को मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए डाइपोल आना कंपलसरी है। क्लियर बेटा? चलिए अब हम लोग कुछ जनरल पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ध्यान से देखिए बेटा, दिस इज पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल। बेटा डाइपोल के रिस्पेक्ट में अगर हमको एक पॉइंट की पोजीशन एक्सप्लेन करनी है तो हम लोगों के सिलेबस में क्या क्या वेरिएशंस हैं, इधर देखिए। पहला है बेटा एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। अब एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन क्या है, इधर देखते हैं। ये बेटा हमारा डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2a। क्लियर? भाई पुराना फंडा जो हमने पढ़ा है। दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस लाइन को बेटा हम लोग एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड में इसी लाइन पर और इसके राइट साइड में इसी लाइन पर आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए। सपोज दैट ये P1 है, सेकंड पॉइंट इज P2, थर्ड पॉइंट इज P3। ऑल पॉइंट्स आर
इन एक्सियल पोजीशन। अरे पहले तो बेटा तुम्हें यही समझ में आना चाहिए कि एक्सियल पोजीशन क्या है। बहुत ध्यान से देखिए बेटा, आप कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग लेंगे, डाइपोल की चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पर आप कहीं भी एक पॉइंट ले लें, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स इट्स एक्सियल पोजीशन। क्लियर बेटा? ओके। सेकंड वन इज इक्विटोरियल। इक्विटोरियल और ब्रॉड ऑन, BROAD, ब्रॉड ऑन। दूसरी पोजीशन है बेटा इक्विटोरियल और ब्रॉड ऑन, और पोजीशन ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पोजीशन ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा ये हमारा डाइपोल है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी मिड डिस्टेंस होती है 2a। बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिए, ये भी a और ये भी a। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका बेटा हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, दीज पॉइंट्स आर इक्विटोरियल पोजीशन। EQ पोजीशन लिखा हुआ है, EQ पोजीशन का मतलब है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पोजीशन या पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक्सिस पर डाइपोल के चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ज्वाइनिंग पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, बीच में नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड इक्विटोरियल पोजीशन। और इन सब से अलग एक थर्ड आती है बेटा, जनरल पोजीशन। बहुत अच्छे से समझिए, ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। जनरल पोजीशन का मतलब है ना ही इक्विटोरियल हो और ना ही, ध्यान से देखिए बेटा, ना ही इक्विटोरियल हो और ना ही, ये मिड पॉइंट है, ना ही इक्विटोरियल और ना ही एक्सियल। यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया r डिस्टेंस पर, दिस इज कॉल्ड जनरल पोजीशन। कोई भी पोजीशन हो सकती है, माइनस से प्लस, ये थीटा एंगल है। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसमें वही आपको बताएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले आप पोजीशन ऑफ पॉइंट समझिए। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कहीं भी पॉइंट होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी पॉइंट होगा, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। और बेटा और ध्यान से समझिए, डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल छोड़ के कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड जनरल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बेटा इन तीन पोजीशंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो तीन डेरिवेशन ये हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पोजीशन। तीन तो डेरिवेशन ये हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में हम लोग आएंगे तो इन्हीं तीन पोजीशन पर हम लोग पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, 6 डेरिवेशन हो गए। फिर इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, 7 डेरिवेशन हो गए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन निकालेंगे और टॉर्क निकालेंगे, तो 8 डेरिवेशन होंगे। इन 8 डेरिवेशन से हर साल बोर्ड्स में और जेईई मेंस में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आगे बेटा हम लोग अब चलते हैं, चलिए। तो बेटा हम लोग यहां से पहला डेरिवेशन निकालते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at an axial position of electric dipole. Electric field intensity at an axial position of dipole. बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, this is minus q and this is plus q. बेटा इधर देखो, यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया P। अच्छा, पॉइंट का मेजरमेंट मैंने बताया, पॉइंट विल ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट। ये है बेटा हमारा डाइपोल, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, ये वेरिएबल डिस्टेंस है, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है A। बहुत ध्यान से देखिए, ये A है बेटा।
इस पॉइंट पर हमको ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ई नेट, नीट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो भी बताएंगे बेटा। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, इट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज 2a। डाइपोल के मिड पॉइंट से, ध्यान से देखिएगा, डाइपोल के मिड पॉइंट से वेरिएबल डिस्टेंस r पर एक पॉइंट लिया गया a। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला पॉइंट बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो दो फील्ड निकलेंगी, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। जो भी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन के सेम होती है। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब कैलकुलेट कैसे करना है बेटा, इधर देखो, अगर बेटा ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस होगी a, और बेटा ये भी डिस्टेंस क्या होगी a। तो इस पॉइंट की पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हो गई r माइनस a। अरे भाई ये r है, ये a रिमूव हो गया, दिस इज r माइनस a। और इस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हो गई बेटा r प्लस a। बहुत लॉजिकली समझेंगे, इतना तो समझ में आ रहा होगा बेटा। अब इधर आइए, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है सबसे पहले मैंने सिखाया था वहां रखते हैं टेस्ट चार्ज। वेरी गुड। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी होगी वहां पर बेटा हम लोग रखेंगे टेस्ट चार्ज Q0, हमेशा पॉजिटिव। अब इधर देखिए, ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव के लिए बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से इधर चला गया। ये बेटा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। अरे डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो यही तो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी भी है बेटा। इधर आओ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। नेगेटिव वाला जब इस पर फोर्स लगाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो ये किधर जाना चाहेगा, इधर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2 सेम एज E2। अब कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि सर जब ये वाला इस पर फोर्स लगा रहा है या ये वाला इस पे इंटेंसिटी अप्लाई कर रहा है तो बीच में ये भी तो है। तो मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कूलम्स लॉ की, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो तीसरे की प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बेटा ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये हमारा डाइपोल है, इसको आप बेटा ए बी ले लें, ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इस पॉइंट को आप ले लें सी। बेटा ए बी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर एक पॉइंट हमने लिया है सी, और इस पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो बेटा इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, दो, एक बार इस पॉजिटिव चार्ज के लिए और एक बार बेटा इस नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां टेस्ट चार्ज रखिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, यानी इस पॉजिटिव क्यू की वजह से ये चार्ज रिपल्शन इधर जाएगा, इस नेगेटिव क्यू की वजह से K0 अट्रैक्शन ये इधर आ जाएगा। क्लियर बेटा, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2a है, वेरिएबल डिस्टेंस हमेशा मिड पॉइंट से ली जाएगी r, तो ये r माइनस a और ये r प्लस a। अब इधर देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ध्यान से देखिएगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये बिल्कुल बेसिक सा डेरिवेशन आपको कराया गया था, E is equal to 1/4 pi epsilon naught mod of Q by R square। बहुत ध्यान से देखिए, 1/4 pi epsilon naught mod Q by R square, ये it is the expression for electric field intensity। कंफ्यूजन होता है, फोर्स में होता है 1/4 pi epsilon naught Q Q0 by R square, क्या Q1 Q2 by R square। सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught Q by R square। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर लोग k का यूज करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों के डेरिवेशंस में देखा है, वहां पर वो लोग k लिख लेते हैं, KQ by R square। बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है,
लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था बीएचयू के एग्जाम में, मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के निकालना था और बच्चों को कंफ्यूजन हो गया था। तो मेरा बेटा आपसे यही कहना है कि आप 1/4πε0 का ही यूज करें। बताते हैं कैसे आगे। अब इधर देखिए, ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू प्लस क्यू। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण सी पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं बेटा E1। बहुत अच्छे से देखो, 1/4πε0 मॉड ऑफ क्यू। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। बेटा पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल रहे हैं सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू प्लस क्यू। तो प्लस क्यू और सी के बीच की डिस्टेंस r-a होल स्क्वायर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, ये माइनस क्यू, ये सी, डिस्टेंस r प्लस a होल स्क्वायर। तो बेटा E2 हो गया हमारा 1/4πε0, इस नेगेटिव ने इसे पॉजिटिव कर दिया, तो Q बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। क्लियर? अब बेटा इधर देखिए, E नेट एट सी। बेटा सी पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, इस पर दो इंटेंसिटीज हैं, E1 इधर है, E2 इधर है, जस्ट ऑपोजिट। तो बेटा जब नेट निकालेंगे तो E1 डिफरेंस E2, बहुत अच्छे से समझ लो, E1 माइनस E2 नहीं। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो रिजल्टेंट हमेशा डिफरेंस होता है, या डिफरेंस होता है। डिफरेंस में माइनस साइन हम देख के लगाते हैं कि बड़ा कौन है, या तो आप इसमें मॉड लगा दीजिए, मॉड लगा देंगे तो आंसर मैग्नीट्यूड में तो आ जाएगा, लेकिन आप डायरेक्शन नहीं चेक कर पाएंगे। इसीलिए E1 डिफरेंस E2, और अब हम ये चेक करेंगे कि E1 और E2 में बड़ा कौन है। बेटा ध्यान से देखना, 1/4πε0 पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा E1 को देखो, 1/4πε0 क्यू है। बेटा E2 में भी 1/4πε0 क्यू है। इसका मतलब ये तो दोनों में कॉमन चल रहा है। इसका डिनोमिनेटर r माइनस ए और ये r प्लस ए। बेटा जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी। बहुत ध्यान से देखिए, r माइनस ए, r प्लस ए दोनों डिनोमिनेटर में है, तो r माइनस ए छोटा है, इसलिए छोटी वैल्यू से डिवाइड होगा तो ये बड़ी मिलेगी। r प्लस ए बड़ा है, बड़ी वैल्यू से डिवाइड होगा तो ये छोटी मिलेगी। अब इसी में एक्सप्लेन करते हैं बेटा, सिंस E1 ग्रेटर देन E2। बेटा बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से समझो यहां पे, सिंस E1 greater than E2, therefore E net, this is E1 minus E2। बेटा E net जो है वो E1 minus E2 होगा। अब इधर देख लेते हैं, इधर आइए। तो बेटा E net, एक स्टेप बेटा हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। जब आप माइनस करेंगे, बेटा ध्यान से देखो, E1 1/4πε0 क्यू, 1/4πε0 क्यू दोनों से कॉमन आएगा, इधर बचेगा बेटा r माइनस ए होल स्क्वायर, और ये हो गया r प्लस ए होल स्क्वायर। क्लियर? तो E नेट 1/4πε0 क्यू, ये r माइनस ए होल स्क्वायर और ये r प्लस ए होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हुआ r प्लस ए होल स्क्वायर, r माइनस ए होल स्क्वायर। तो E नेट 1/4πε0 क्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा a माइनस बी, a प्लस बी, या इसको आप ओपन कर लें या जैसे भी कर लें, तो r प्लस ए प्लस r माइनस ए, और r प्लस ए माइनस r प्लस ए, ये a प्लस बी, a माइनस बी लगा है, और ये r स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर हो गया। बेटा ध्यान से देखो, 1/4πε0 क्यू, r प्लस r 2r,
ए प्लस ए 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा एक लाइन और इधर से लिखेंगे, ई नेट 1/4πε0 क्यू इंटू 2a एक साथ ले लो, बहुत सही। और ये बेटा हमारा बचेगा 2r और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। इसे बेटा हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ई नेट 1/4πε0 ये हमको मिल गया है q इंटू 2a इंटू 2r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा इधर देखिए, q इंटू 2a दिस इज p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ईडीएम लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बेटा ई नेट, बहुत ध्यान से देखो, ई नेट 1/4πε0 p इंटू 2r आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अब एक अजम्पशन है जो बेटा लगभग सभी में यूज होता है और इसी से ही सॉल्व करना है हमको। r ग्रेटर देन a। बेटा ये जो वेरिएबल डिस्टेंस होती है वो a से बहुत बड़ी होगी। r ग्रेटर देन a, ये हमको लेके ही चलना है। देयरफॉर r स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो बेटा ई नेट, ध्यान से समझते रहिएगा, 1/4πε0 p इंटू 2r। नेग्लेक्ट करने का मतलब है हटा दो इसको, तो a स्क्वायर हट गया, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 और ये हो गया क्यूब। तो ई नेट 1/4πε0 2p/r क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो ये ई एक्सियल क्या निकलेगा, 1/4πε0 2p/r क्यूब। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। क्लियर? अब बेटा और देखते हैं इसी पे। अब मैं बताता हूं के का हम लोग डायरेक्ट यूज क्यों नहीं करते हैं। बेटा मान लीजिए इफ between the charges of dipole medium is placed whose dielectric constant is k। लो, अब कंफ्यूजन हो गया, पहले से भी के लगा रहे थे फिर से के लग गया। इसीलिए बेटा जब एयर और वैक्यूम की बात होती है तो हम लोग 1/4πε0 का ही यूज करते हैं। के हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए लगाते हैं। तो बेटा यहां पर जो ई एक्सियल बनेगा वो आपका हो जाएगा 1/4πε0 के, 1/4πε0 के 2p/r क्यूब। दिस इज ई एक्सियल। बेटा यहां पर हम लोगों ने, यहां तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल फाइंड कर लिए। अब इसी का बेटा ग्राफ है, दो ग्राफ बनते हैं, फिर उस ग्राफ पर एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इन सब पे हम लोग बेटा चर्चा करेंगे। और उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर देखो बेटा, इधर देखिएगा ध्यान से, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। मैं आपसे बोलूं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज माइनस टू प्लस। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। बेटा हमने यहां पर सी पॉइंट लिया था, ध्यान से देखिएगा, इधर आपने बनाया था E1, पीछे की तरफ लिया है E2, और ये भी लिखा है कि E1 बड़ा है E2 से। तो बेटा जो नेट निकाला था, ध्यान से देखिए, ई नेट
वो आपने निकाला था बेटा E1 माइनस E2। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा है अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं तो नेट फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस करते हैं और बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ। ध्यान से देखो, इस बॉडी पर दो फोर्स लगे, 20 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, तो बॉडी किधर शिफ्ट होगी? बड़े फोर्स की तरफ, क्योंकि नेट किधर लग रहा है? बड़ी वैल्यू की तरफ। तो बेटा जब किसी भी पॉइंट पर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो दो चीजें याद रखिए। नेट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस कर दीजिए, और जो डायरेक्शन होगी नेट की वो हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ चलेगी। तो बड़ा कौन? E1। E1 की डायरेक्शन बेटा किधर है? टुवर्ड्स राइट। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी? राइट। इसका मतलब एक्सियल पोजीशन पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्सियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और P वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं। देखो बेटा माइनस से प्लस, ये P वेक्टर है और ये E नेट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। यानी एक्सियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ये, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों क्या होंगे? पैरेलल वेक्टर होंगे। तो ये पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था बेटा? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, angle between electric dipole moment and net electric field vector at an axial position of dipole, ये पूछा गया था। बिल्कुल समझ में आ रहा है हमको? इलेक्ट्रिक एक्सियल पोजीशन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों पैरेलल है, तो एंगल हमेशा कितना? 0। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 होता है। बेटा अब इधर देखते हैं, आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल से कौन कौन से पोजीशंस बन सकती है वो पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पहली डेरिवेशन हमने पढ़ी, और इसी पे अभी हम लोग अगली क्लास में और भी चर्चा करेंगे। तो बेटा अभी के लिए आप इतना नोट कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करके प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। ओके बेटा, राइट नाउ